हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कराऊंगा एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। एलसीएम और एचसीएफ इसमें निकालना है। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी यहां पर समझा चुका हूं। किस मेथड से हम लोग निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जल्दी से मैं आप लोगों को एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं माय फ्रेंड। एचसीएफ का मतलब था प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। हर कॉमन प्राइम फैक्टर के स्मॉलेस्ट पावर को लेना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपका क्या आ जाता था? एचसीएफ। ऐसे ही एलसीएम क्या होता था? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। मतलब हर फैक्टर को लेना है और उसकी बड़ी पावर को लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो माय फ्रेंड, बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों एक बार रीड कर देता हूं मैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा आप सब भी। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो माय फ्रेंड, ये जो नंबर पेयर्स में दो दिए हुए हैं, इंटीजर्स जो दिए हुए हैं, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो, फिर उस रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। कौन सी रिलेशनशिप? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड, इन्होंने दिया है 26 एंड 91। ये आपको पेयर यहां पर दिया हुआ है। तो चलिए करिए पहले 26 के फैक्टर्स। तो भाई 26 के फैक्टर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब भाई 13 तो किसी में जाएगा नहीं, तो एज इट इज ये रह गया। अब 91 के 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 नहीं जाएगा भाई, 5 से तो जाने का मतलब ही नहीं है, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 2 कैरी में गया, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। ठीक है सर, हो गए दोनों के फैक्टर्स। तो माय फ्रेंड, एलसीएम क्या हुआ यार? पहले बताओ एलसीएम 26 और 91 का। पहले दोनों के फैक्टर्स लिख लूं। पहले यार ऐसे करो, पहले भैया फैक्टर्स लिख लो। 26 के फैक्टर लिख लो 2 इंटू 13 और आपके 91 के फैक्टर लिख लो यहां पर 7 इंटू 13। तो मेरे दोस्तों एलसीएम पहले 26 और 91 का, हर फैक्टर और उसकी बड़ी पावर। फैक्टर कितने दिख रहे हैं भाई? 3 दिख रहे हैं, एक 2, एक 7 और एक 13। और यार सबकी पावर 1 ही है यहां पर, बड़ी जो क्या है 1 ही है। तो भाई कितना हो गया? 13 7 जा 91 और 91 2 जा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो माय फ्रेंड, ये आ गया हमारा एलसीएम 26 और 182 का। अब एचसीएफ हो जाएगा भाई, कॉमन देख लो यार, कॉमन सिर्फ और सिर्फ 13 और उसकी छोटी पावर 1 ही है यार यहां पर। तो मेरे दोस्तों ये आ गया इसका एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। अब क्या करें? रिलेशनशिप को वेरीफाई। रिलेशनशिप हमारी ये थी, एलसीएम एक उमा बी मतलब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, एलसीएम और 2 नंबर्स का एचसीएफ बराबर था भैया उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, ये यहां पर नहीं दिख रहा, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ए इंटू बी। अब विजिबल है? ओके। अब भाई पहले एलएचएस लो यार, पहले एलएचएस होगा माय फ्रेंड एलसीएम 26, 91 इंटू एचसीएफ 26, 91। ठीक, दोनों नंबर्स ले लिए मैंने, एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहां पर एलसीएम कितना आया था? 182। एलसीएम आया था 182, एचसीएफ कितना आया मेरे दोस्तों यहां पर? 13। करो मल्टीप्लाई, 13 का 182 से करो मल्टीप्लाई, कितना होगा? 13 2 जा 26, 13 8 जा 104 और उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया 2 को, तो ये हो गया 106 और 13 1 जा 13 और 10 23। तो ये आ गया मेरे दोस्तों
एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई 2366। अब आरएचएस पे आओ। आरएचएस कह रहा है भाई ए इंटू बी। एक नंबर है हमारा 26, दूसरा नंबर है हमारा 91। ओके, करो मल्टीप्लाई यार, मल्टीप्लाई करो। 26 का 1 से करोगे तो 26 ही आएगा, मतलब 6 आ जाएगा, कैरी जाएगा भाई 2। अब मल्टीप्लाई करो भाई इसको 9 से। 26 9 जा, मुझे भाई याद नहीं 26 की टेबल। 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 और 5 2 34। कितना आ रहा है? 234। तो ये 26 को 9 से किया तो 234 आया, और यहां से 2 कैरी आ रहा था, तो माय फ्रेंड ये आ गया 2366। करके देख लेना मल्टीप्लाई कि विकास भाई ने कहीं जबरदस्ती एलएचएस और आरएचएस बराबर तो नहीं ला दिए। कर लेना मल्टीप्लाई, दोनों आ रहे हैं इक्वल, तो हम लिख सकते हैं हेंस सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस वेरीफाइड। तो मेरे दोस्तों ये काम हमने यहां पर किया है। पहले हमने निकाला एलसीएम एचसीएफ और फिर हमने अपनी रिलेशनशिप को वेरीफाई किया। ओके, जल्दी से ले लेते हैं अब इसका सेकंड क्वेश्चन और जल्दी डिटेल में जाकर अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। थोड़ा बहुत फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को लग रहा होगा यार विकास भाई ने पता नहीं क्या क्या कर दिया। लो यार नेक्स्ट क्वेश्चन लो और क्लियर करो। जब तक आप इसको देखो मैं लेता हूं अपना डस्टर। ठीक है, देख लिया, हटा दूं, लीजिए भाई। तो माय फ्रेंड अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें नंबर दिए हुए हैं 510 एंड 92। इन दो नंबरों का एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो और उनकी फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करो। ठीक, पहले फैक्टर किसके करें? 510 के। बहुत ध्यान से समझना। अब यहां पर बहुत ध्यान से धीरे धीरे समझाता हूं मैं आप लोगों को। कई बार हो सकता है कि मैं फास्ट हो जाता हूं, आप लोगों को चीजें समझ में ना आती हूं। लास्ट में क्या है? 0, इवन नंबर है भाई। 2 से मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से हमने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1 कैरी गया माय फ्रेंड, 2 5 जा 10, 1 कैरी गया, 2 5 जा 10। अब 3 से देखो, 3 8 जा 24, 1 कैरी जाएगा, 3 5 जा हो जाएगा भाई, हो जाएगा। 3 से किया, 3 8 जा 24, 1 कैरी गया, 3 5 जा 15। अब 3 से करें, नहीं हो रहा भाई। 5 से करो, 5 1 जा 5, 3 कैरी गया, 5 7 जा 35। अब तो माय फ्रेंड प्राइम नंबर खुद दिख रहा है, तो 17 का 17 आ गया। ठीक है, फैक्टर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लो यार। 510 के फैक्टर हो गए 2 3 5 और 17। ठीक है, 7 नहीं 17। अब 92 की करो। ये तो भाई एक इवन नंबर है, लास्ट में 2 आ रहा है दोस्तों, ये तो एक इवन नंबर है। करो 2 से, 2 4 जा 8, 1 कैरी गया, 2 6 जा 92। फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब भाई 23 तो 23 से ही जाएगा। तो माय फ्रेंड 92 के फैक्टर हो गए, 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, 2 की पावर 2 इंटू 23। तो मेरे दोस्तों एलसीएम क्या हो गया? 510 और 92 का, 510 और 19 का। हर फैक्टर और उसकी ग्रेटेस्ट पावर। फैक्टर कौन कौन है? 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 17 दिख रहा है और 23 दिख रहा है। इन सब की पावर तो यार 1 1 दिख रही है, 3 5 17 23। पर 2 की सबसे छोटी पावर, एलसीएम कर रहे हैं, 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है भाई? 2 है। तो माय फ्रेंड ये मैंने लगा दी 2 की पावर 2। क्लियर हो गई बात? यहां पर ग्रेटेस्ट पावर लिया है मैंने, क्योंकि 2 दोनों जगह था और 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2। और बाकी हर फैक्टर को भी मैंने लिया है जिसकी पावर क्या है? 1 1। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माय फ्रेंड? 4। 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23।
तो माय फ्रेंड 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 और 17 को किया तो 1020 आया। अब इसको 23 से कर दो, 23 को 0 से किया, 23 2 जा 46 और 23 1 जा 23। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, एलसीएम। अब क्या निकाले हम, एचसीएफ। एचसीएफ भाई 510 और 92 का कॉमन है, कौन, सिर्फ और सिर्फ 2, एक ही प्राइम फैक्टर कॉमन है, सिर्फ 2, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1। तो माय फ्रेंड 2 की पावर 1 एचसीएफ हो गया आपका 2। क्लियर बात, एलसीएम एचसीएफ तो क्लियर। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करो। एलएचएस ले रहा हूं मैं पहले फॉर्मूले का, एलसीएम ऑफ 510 92 इंटू एचसीएफ ऑफ 510 92। ठीक है, लिख लिया मैंने 510। यहां पर शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। एलएचएस साइड ले रहा हूं, एलसीएम 510 92 मल्टीप्लाई एचसीएफ 510 92। ठीक है, ओके, अब क्लियर है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार। तो माय फ्रेंड एलसीएम कितना आया, 23460, एचसीएफ कितना आया 2। तो भाई 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो माय फ्रेंड ये तो आपका आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब आरएचएस, राइट हैंड साइड 510 को 92 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब a इंटू बी, ऐसे लिख दूं पहले, a इंटू बी 510 को 92 से मल्टीप्लाई करना है। तो माय फ्रेंड यहां देखो, 92 को 0 से करेंगे तो 92 आएगा, वो 0 आएगा सॉरी, 92 को 1 से करेंगे तो 92 आएगा, जिसका 2 यहां पर आ गया। अब कैरी कितना गया 9, ठीक है, कैरी कितना गया 9। अब 92 को 5 से कर लो यार, 92 को जल्दी से 5 से कर लो, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 और 1 46, 460 और कैरी कितना था 9, तो 460 और 9 को करोगे तो प्लस, तो 469 आ गया। यार मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है सर। आ गया, बराबर आ गया भाई, तो लिख दो यार, सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हैंस वेरीफाइड। बस यार यही तो करना है, और मुश्किल ही क्या है, एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, फिर उन नंबर्स को भी आ जाता है हमारा आंसर। ओके, नाउ माय फ्रेंड इसका लास्ट पार्ट करते हैं जल्दी से, 336 एंड 54। लास्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैं आपको कराने जा रहा हूं। इतना तो स्पष्ट है भाई, आप लोगों को आ गया होगा यार, इतना तो क्लियर है। अब तो मेरे बच्चे आराम से कर लेंगे, मेरे भाई आराम से कर लेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट माय फ्रेंड, 336 एंड 54, इनका आप लोगों को निकालना है क्या, एलसीएम और एचसीएफ और रिलेशनशिप वेरीफाई। ठीक है, करें, जल्दी से करें यार, लेक्चर लंबा होता ना चला जाए, तो जल्दी से करते हैं भाई, हमें अपने कम से कम समय में ही क्वेश्चंस को निपटाना है। 336 इवन नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई कर, वो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 1 कैरी गया, 2 6 जा 12, 1 कैरी गया, 2 8 जा 16। ठीक है, डिवाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 1 जा 2, 1 कैरी चला गया बेटा, ये हो गया 13, 2 6 जा 12, 1 कैरी चला गया बेटा, ये हो गया 16, 2 8 जा 16। ठीक है, अब 2 से करो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो बेटा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से कर लेते हैं, 3 7 जा 21 और लास्ट में 7 1 जा 7। ठीक है सर, तो माय फ्रेंड 336 के फैक्टर आ गए, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 1 1 पावर को मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, पावर 1 का मतलब आप अंडरस्टूड है। तो
अब 54 के कर लो भाई, 54 के 27, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 जा 9 और भाई 3 1 जा 3। तो माय फ्रेंड 54 के फैक्टर आ गए आपके 2 इंटू 3 की पावर 3। ओके, अब निकालो यार एलसीएम 336 और 54 का कॉमन की बात एचसीएफ में करेंगे। कॉमन की बात तो यहां करनी नहीं है, हर फैक्टर को लो, हर फैक्टर को। कौन कौन से फैक्टर दिख रहे हैं? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। अब भाई इनकी लार्जेस्ट पावर, 2 की पावर बड़ी कौन है? 4। 3 की पावर बड़ी कौन है? 3। ठीक है, यहां देखो बहुत अच्छे से यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। बड़ी पावर ये 1 थी, ये 4 थी, तो मैंने 4 को लिया। बड़ी पावर ये 3 की 1 थी, ये 3 थी, तो मैंने पावर 3 ली। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27 इंटू 7, तो बेटा ये हो गया 112 इंटू 27। इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 17 टू जा, यहां लिख लेता हूं मैं, 17 टू जा 54, 17 1 जा 27 टू जा, सॉरी यार क्या बोल रहा हूं मैं, 27 टू जा 54, क्या 4 हमने लिख लिया, 5 क्या कैरी, 27 1 जा 27 और 5 32, फिर 3 कैरी गया, 27 1 जा 27 और 3 30। भैया मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं यार, आप लोग जैसे मैनुअली करते हो आप लोग मल्टीप्लाई वैसे कर लेना, गलती भी हो जाती है कई बार जल्दबाजी में। ओके ठीक है, ये मैंने कर दिया। 27 टू जा 54, 5 कैरी गया था, 27 1 जा 27 और 5 32, तो भैया 3 कैरी गया, तो ये आ गया 3024। अब भाई एचसीएफ, अब माय फ्रेंड एचसीएफ 336 का और 54 का कॉमन कौन है? 2 है और 3 है। ठीक है, कॉमन 2 है, 2 और 3। छोटी पावर 2 की 1 है, 3 की 1 है, तो भैया 2 3 जा कितना हो गया? 6। ठीक है, ये कर लिया हम लोगों ने। अब एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं रिलेशनशिप वाला, तो भैया एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ओके, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लिया। कितना आ रहा था एलसीएम? 3024। एचसीएफ कितना आ रहा है? 6। मल्टीप्लाई करो बेटा जल्दी, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 3 जा 18। ये आ गया बच्चे मल्टीप्लाई करके। क्लियर? अब आरएचएस एलसीएम वाला नंबर 336 और माय फ्रेंड 54 कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? जल्दी से यार ऐसे करो, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14, 4 3 जा 12 और 1 30, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, 5 3 जा 15 और 1 16। ओके, तो 4 4 11 8 और 1, तो ये आ गया माय फ्रेंड 818144। सब कुछ आपके सामने है, कुछ भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हो LHS बराबर आ रहा है RHS के, तो भाई कह दो हैंस वेरीफाइड। बस माय फ्रेंड, बस ये हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना क्वेश्चन नंबर 2। टाइम लगता है भाई, 3 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, बहुत सारा काम करना था। एलसीएम पहले निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो मेरे दोस्तों ये हो गया सेकंड क्वेश्चन खत्म। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों।